मॉनसून के सीजन में देश के अलग अलग इलाकों में कुदरत ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के बाद सैलाब के कहर ने लोगों की जिंदगियों को बेहिसाब मुश्किलों में डाल दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश मुसीबत बनकर आई है। लेकिन कुदरत की इस त्रासदी का सबसे ज्यादा असर एक बार फिर पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ आसमान से उतरी आफत लोगों की जिंदगी लीलने पर आमादा है। गंगा नदी में इस वक्त पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो घाट है त्रिवेणी घाट वो आधा पानी में डूब चुका है। केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने ये दूसरा मंजर देखा है। आसमान से उतरी आफत, कुदरत के कहर की तस्वीरें। कहीं सैलाब में समाया शहर, कहीं भर भरा कर गिरे पहाड़। मुसीबत में सैकड़ों की जान। कुदरत की बेहिसाब ताकत ने एक बार फिर देश को डराना शुरू कर दिया है। अलग अलग इलाकों से आई सैलाब के सितम की तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। पहाड़ों पर उतरी आसमानी आफत मानो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को तैयार है। भारी बारिश के बाद हालात इस कदर भयावह हो चुके हैं कि तटीय इलाकों में रहने वाले तमाम परिवारों के जिंदगी पर मौत का साया मंडराने लगा है। पूरी रफ्तार से धरती को रौंदता सैलाब अपने सामने पड़ने वाली हर चीज को ध्वस्त करने पर आमादा है। मॉनसून की इस डराने वाली शुरुआत ने लोगों को तबाही का चश्मदीद बनने पर विवश कर दिया है। श्रीनगर गढ़वाल से आई ये तस्वीरें दिल को दहलाने के लिए काफी हैं। प्रचंड वेग से बहती अलकनंदा नदी ने पाट पर बने मंदिरों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। जल विद्युत परियोजना के बांध से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से घाट सैलाब में समा चुके हैं। आलम यह हो चुका है कि अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग और डेंजर लेवल के बीच बना हुआ है। लहरों की रफ्तार इस कदर तेज है कि किसी भी चीज को तिनके की तरह बहा सकती है। यही वजह है कि किसी भी तरह के हादसे से लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात किया गया है। अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद घाट पर इस समय यहां पर किसी भी घटना से बचाव के लिए एसडीआरएफ को तैनात किया गया है और एसडीआरएफ के कर्मी यहां पर तैनात हैं जो अपने सामान के साथ, लाइफ सेविंग सामान के साथ यहां पर मौजूद हैं स्नान घाट के किनारे पे, जिससे किसी भी घटना को होने से रोका जा सके और बचाव हो सके। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ से आई हैं, जहां काली नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश ने मंजर को इस कदर भयावह बना दिया है कि इस नदी के आसपास के कई आशियाने बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। काली नदी में आए इस सैलाब को ऐसे ही समझा जा सकता है कि जौल जीवी मेला स्थल भी पूरी तरह से नदी में समा चुका है। यही वजह है कि डरे और सहमे स्थानीय लोग प्रशासन से खुद की हिफाजत की मांग कर रहे हैं। जौल जीवी का मेला स्थल है वो अभी जलमग्न हो चुका है, तो प्रशासन को जल्द से जल्द जो खतरे वाली जो जगह है उन्हें चिन्हित कर वहां के लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराना चाहिए। ऋषिकेश में भी 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। यहाँ पहाड़ों से उतरी लहरों ने गंगा को जबरदस्त उफान पर ला दिया है। जहां कभी घाट नजर आते थे वहां सैलाब के मटमैले पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें त्रिवेणी घाट की हैं, जहां आरती स्थल तक गंगा का पानी पहुंच गया है। मुश्किल इस बात की है कि मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक ऐसी ही बारिश हो सकती है, जिस वजह से
हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इस वक्त उत्तराखंड के ऋषिकेश में हम लोग मौजूद हैं और जो घाट है ये त्रिवेणी घाट इसे कहा जाता है। और इस वक्त स्थिति यहाँ पर आप देखें तो लगातार हो रही बारिश के बाद पानी कितना ज्यादा बढ़ गया है ये हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। ये गंगा नदी है और गंगा नदी में इस वक्त पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो घाट है त्रिवेणी घाट वो आधा पानी में डूब चुका है। सामने बिजली के खंभे आपको नजर आ रहे हैं, वो आधे पानी में आपको डूबे नजर आएंगे। उसके सामने एक बिल्डिंग आपको नजर आएगी जो स्नान घर बनाया गया है, जहां पर आश्रम भी है, तो उसका एक मंजिल पूरी तरह पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। आलम यह हो चुका है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी अभी से खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस तरह से गंगा का उफान इस वक्त देखा गया है, कुछ वैसी ही तस्वीर 2013 की आपदा के दौरान देखी गई थी। एक बार पहले जैसे केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है, जो कल बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। काफी यहाँ चेंजिंग रूम रखे थे, सारे जो आरती स्थल हमारा पूरा टूट चुका है। ये सामने आरती स्थल है जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था। ये आरती स्थल देखिए पूरा का पूरा पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है, पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है और ये लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर मैं बात करूं हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के लेवल की, तो ये डेंजर लेवल से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी लगातार हो रहा है। यही वजह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर जैम जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला रास्ता है और यहाँ से आगे फिलहाल लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सामने एक घाटी है जहाँ पर रात को लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक है और ये वजह है कि जो ये पुलिस यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये पुलिस उन सभी को रोक रही है। उनका ये कहना है कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, आगे लगातार पत्थर गिर रहे हैं। क्यों रोका सर आपको? रिपोर्ट के लिए रुका है। रिपोर्ट के लिए। रिपोर्ट के लिए आगे कह रहे हैं पहाड़ी मलबा गिरा हुआ है, इसलिए भी आपका जाना बेकार है आगे? नहीं, मलबे के लिए नहीं, रिपोर्ट के लिए। आपके लिए रिपोर्ट के लिए रुका। सर आगे क्या रास्ता टूटा हुआ है? आगे रास्ता टूटा परसों से। अच्छा, ठीक है। हाँ, कल शाम को थोड़ी देर के लिए खुला था, मगर फिर जो है तोता घाटी में फिर बंद हो चुका है। तो ये बद्रीनाथ वगैरह नहीं जा सकते लोग आगे? तो बद्रीनाथ से सर वो जो है कहाँ से जाएंगे, रोड तो बंद है। अच्छा, कैसे जाएंगे? तो ये जो लोग जा रहे हैं तो इसलिए आप इनको रोक रहे हैं वापस जाने के लिए? वापस कर रहे हैं कि जो भी एक वो नीलकंठ वाले या शिवपुरी तक वाले जा रहे हैं। हाँ। बाकी जो ऊपर वाले लोकल या कोई यात्रा आ रहे हैं तो उसे कह रहे हैं बाया नरेंद्र होके आप जो है जा सकते हैं, मगर ये रोड बंद है। यहाँ से आगे बढ़ने वाले लोगों को पुलिस लगातार ये कहकर रोकने की कोशिश कर रही है कि आगे जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस रास्ते से आगे पहाड़ भरभरा कर गिरते जा रहे हैं। कब से आप अटके हुए हैं ट्रैफिक? 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से अटके? बिल्कुल जी। तो परेशानी हो रही है? बिल्कुल हो रही थी, आप देखे हैं। कहाँ जाना था आपको? मुझे निकट जाना है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं लैंडस्लाइड हुआ पड़ा तोता घाट के पास, तो कैसे आगे जाएंगे अब? तब तो फिर तो वापस आना पड़ेगा। वापस आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। कि देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पुलिस रोक रही है और पुलिस कोशिश ये कर रही है कि लोगों को ये समझाया जाए कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है आगे के इलाकों में। तो ये ट्रैफिक जाम की स्थिति अब बन गई है ऋषिकेश में। उस पर जा रहे हैं वाटरफॉल पे। अच्छा, तो ये आगे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है क्या बता रहे हैं? नहीं, हम तो पहले ही चले जाएंगे, नीलकंठ से रास्ता कटता होगा ऊपर के लिए। उस तरफ भी परेशानी हो सकती है, तो आपको लगता है कि ऐसे में जाना चाहिए आगे? उस तरफ परेशानी नहीं है, असल में हम कल औली से ही आए हैं वापस। हाँ। तो औली जा नहीं पाए हम, रास्ता बंद था, तो दूसरे हाईवे से होके आए हैं। अच्छा। रुद्रप्रयाग के आसपास भी भारी बारिश का असर साफ देखा जा रहा है। यहाँ जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों की जिंदगी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी भारी भरकम बोल्डर पहाड़ों से भर भरा कर नीचे गिर सकता है। देवप्रयाग के आसपास का इलाका है और यहाँ पर आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और ये तस्वीरें आपके सामने, बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे हैं। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर बुलडोजर आया और उसने रास्ता साफ किया, उसके बाद जो है वो गाड़ियाँ यहाँ से मूव कर पा रही हैं। और ये देखिए कि पत्थर कितनी ज़्यादा संख्या में इस वक्त आपको यहाँ सड़क पर गिरे हुए नजर आएंगे। और सामने की तरफ आप देखिए तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। और थोड़ी देर पहले की ये खबर बताई जा रही है कि जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और तमाम जो ट्रक थे वो काफ़ी देर तक यहाँ पर फंसे रहे। ये तस्वीर आप देखिए कि गंगा नदी का बहाव देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और अक्सर जब इस तरीके से बारिश लगातार हो रही हो तो इस तरीके की तस्वीरें
उत्तराखंड के पहाड़ों में देखने को मिलती हैं और इसी बहाव की वजह से, जो पानी का बहाव बढ़ गया, इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर जो नदी का स्तर है वो खतरनाक स्थिति तक जा पहुंचा है। इन रास्तों से गुजरना मौत को दावत देने से कम नहीं है। यही वजह है कि हाईवे खुलने के बाद यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि जरा सी भी चूक यहाँ किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इन जगहों पर जहां पर लैंडस्लाइड अक्सर होता है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इन इलाकों पर बुलडोजर की मदद से रास्ता साफ करने की लगातार कोशिश की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले इसे साफ किया गया और ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से रात भर ये रास्ता बंद रहा। भले ही इस जगह से बोल्डर्स को हटा लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुसीबतों की खाई और चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि आगे के इलाकों में भी लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, जिस वजह से कई लोग रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। कई लोग हैं जो कि आगे जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल रास्ता बंद हो जाने की वजह से जहां तहां वो खड़े हैं, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये देखिए किस तरीके से कभी भी पत्थर नीचे गिर सकता है। देवप्रयाग के आसपास के इलाके में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर ये हो रहा है कि यहाँ ट्रकों का लंबा जाम लग गया है, क्योंकि आगे भारी भरकम पत्थरों ने पहाड़ से गिरकर सड़क पर इन ट्रकों का रास्ता रोक लिया है। परेशानी ट्रक ड्राइवर्स को काफी ज्यादा झेलनी पड़ती है, क्योंकि 2-2, 3-3 दिनों से वो ट्रक में ही इसी तरीके से बैठे रहते हैं, क्योंकि आगे जा नहीं सकते। पीछे भी कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है तो पीछे भी नहीं जा सकते, और सामान पहुंचाना जरूरी होता है, जरूरत का सामान होता है, और उस सामान को पहुंचाने में काफी मशक्कत इन्हें करनी पड़ती है। कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से निकले थे आप? हम आए हैं जी रोपड़ से। रोपड़ से? हाँ। कहाँ जाना था आपको? श्रीनगर। श्रीनगर जाना था। कितने दिनों से फंसे हुए हैं? हमें तो यहाँ तीन दिन तो हो ही गए। 3 दिन से? क्या वजह हुई, आगे क्यों नहीं जा पाए? ये रास्ता जाम की वजह से पहाड़ गिर गया ना, चट्टान गिर गया, इसकी वजह से। परेशानी इस बात की है कि यहाँ लोगों को फंसे 4-4 दिन हो चुके हैं। गाड़ियाँ 40 मीटर ही चल पाती हैं और अगले 4 घंटे जस की तस खड़ी रहती हैं। यही वजह है कि यहाँ मौजूद ये तमाम ट्रक ड्राइवर रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कितने दिनों से फंसे हुए हैं आप? 4 दिन से। 4 दिन से फंसे हैं। कहाँ से आ रहे थे? ऋषिकेश से। कहाँ जाना था आपको? तिलवाड़ा। 3 दिन से हमको खाना पीने की भी दिक्कतें हो रही है, और अभी ऐसे में हम कैसे चले, जब मशीनी वाला नहीं जा पा रहा है तो हम कैसे, हम भी यहीं खड़े हैं। पहाड़ पर कुदरत अपना कैसा कहर बरपाती है, ये तस्वीरें इसकी बानगी। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बद्रीनाथ हाईवे के करीब अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भर भरा कर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि जिस वक्त ये पहाड़ गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता।